हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव। तो बात करेंगे जर्द पत्तों की लास्ट 3 एपिसोड्स के, जिसमें हमने देखा कि किस तरह रानी को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी 3 पसलियां टूट गईं। और नौफल वापस जा रहा होता है क्योंकि अफजल खान उसे इतना परेशान करता है, मलिक नादिर उसे इतना परेशान करते हैं वहां पे कि वो नहीं रह पाता और वो जाने लगता है। लेकिन जब इस कहानी का सुनता है तो वो वापस आ जाता है। और इसमें ये दिखाया कि किस तरह से जो है ना, जब बच्चों को अपने ये गांव के लोग अपने पैसे के लिए शहर के लोगों के पास छोड़ देते हैं काम के लिए, इतनी छोटी सी बच्ची को वहां पे उसका बाप छोड़ देता है ताकि वो वहां काम कर सके और उनको पैसा मिल सके। मतलब आप बच्चे इसलिए पैदा करते हो कि आप उन्हें पैदा होते ही काम पे लगा दो, और खुद जुआ खेल रहा है, बुरे कामों में पड़ा है, मेहनत नहीं कर रहा है और बस पैदा करके बच्चे उन्हें एक तरह से सौदा कर रहा है उनका। वो वहां छोड़ देता है और वो जो उनकी मालिक होती हैं वो क्या करती हैं कि बच्ची ने एक बाथरूम यूज कर लिया उनका, तो वो इतना मारती हैं कि उसकी पसलियां टूट जाती हैं। और नौफिल रुक जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वैसे तो ये पुलिस केस होता है, लेकिन क्योंकि इतना टाइम लग रहा होता है पुलिस केस के लिए कि वो डॉक्टर से बात करके उसका इलाज शुरू करवा देता है। बाद में पुलिस आती है, पुलिस आके जब बयान लेती है तो उसकी माँ नसरीन तो अपने अगेंस्ट में ही बयान देती है, लेकिन उसका बाप जो है ना वो क्या करता है कि वो बच्ची को ही बोलता है, इस तरह से उसके माइंड में डालता है कि तुम अगर ऐसा बोलोगी, कुछ बताओगी अगर सच, तो फिर ये हमको लेके चले जाएंगे जेल, तुम्हारे बहन भाई को लेके चले जाएंगे। कि वो भी अपना बयान चेंज कर देती है पुलिस के सामने और कहती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई। यहाँ पे नौफल, मीनू, ये सब जो है इतनी कोशिशें करते हैं और किस तरह से उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन जो उसका बाप है वो मालिकान से सौदा करके अपनी पैसे ले लेता है और बेटी का बयान भी चेंज कर देता है और उसके इलाज के ऊपर पैसे खर्च होंगे ये सोच के उसे घर लेके चला जाता है और वहां वो बच्ची मर जाती है क्योंकि उसे तो इलाज की जरूरत होती है। और ये जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, क्योंकि इसीलिए जब मीनू कहती है ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब एक औरत जो है वो माना अपनी आवाज उठाती है जहां उसे बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, लेकिन एक एजुकेशन ना होने की वजह से वो ऐसे बैठ जाती है कि मेरा शौहर आएगा तो ही वो फैसला करेगा, मैं फैसला नहीं कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें, और उसके कहने से उसने औलाद को अपनी इतनी दूर भेज दिया जहां पे उन्होंने मार मार के, मतलब इतना हक समझते हैं कि किसी को पैसा दे रहे हैं, हकीर समझते हैं। अगर उसने आपका बाथरूम यूज कर लिया तो आपने इतना मारा उसे कि पसलियां टूट गई बच्ची की। तो इस तरह का ये दिखाया, और जो कि ऐसा नहीं है कि हमें ड्रामे में देखने मिल रहा है, ये हकीकत में होता है। लोगों को अल्लाह ताला दे देते हैं ना तो उनको लगते हैं वो जमीन के खुदा हो गए और वो किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं, वो किसी की भी जिंदगियों के फैसले कर सकते हैं, और वही वो लोग इतनी सी बच्ची को इतना बुरा मारते हैं। नौफल फिर जाने लगता है कि मैं वापस चले जाऊं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जब पूरा उसको एडमिट कर देता है, लेकिन जब वापस चला जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी मर गई तो वो पलट के आता है और बोलता है नहीं अब मैं यहीं रहूंगा। तो वो जिस तरह से मीनू से पहले कहती है कि एटलीस्ट आप जिंदगी तो नहीं दे सकते हो क्योंकि जिंदगी आप के हाथ में नहीं है देना, लेकिन एटलीस्ट एक आप उम्मीद तो दे ही सकते हो लोगों को। और उसको ऐसा लगा कि उसने एडमिट करा दिया है, बात कर लिया है तो मामला सब सही हो गया है। और मीनू वहां पर नौफिल पे चीखती भी है कि आपकी वजह से बच्ची मरी है, क्योंकि आप जो है वो चले गए थे अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया था, पैसे भी देके गया था उसकी माँ को भी और सब कुछ। उसे क्या पता था कि उसका बाप इतना मतलब बुरा डिसीजन मेक करेगा और लेके चले आएगा। मुझे बहुत प्यारा लगता है उसका भाई रानी का, जो अपनी बहन की लिए, जो बहन उसको गुल्लक लाके देती है जब वो शहर से आती है तो सबके लिए तोहफे लाती है, तो वो जब गुल्लक लाके देती है उसमें जो पैसे जमा करता है, जाता है उसे तोड़ता है, उससे गुड़िया खरीदता है और अपनी बहन, जब उसकी बहन घर पे आती है तो उसकी बहन को देता है
जब उसकी बहन घर पे आती है तो अपनी बहन को देता है और उसकी बहन उस गुड़िया को लेकर ही सारी जिंदगी के लिए सो जाती है। तो बहुत ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि पहला एक तो ये ज्यादातर सोशल इश्यूज जो हैं, जो हमारे माशरे के इश्यूज हैं, उनके ऊपर ही है। पहले उन्होंने देखा कि किस तरह से शहर में एक औरत की डिलीवरी कराने के लिए वो गई और उसको और उसके बच्चे को ही खत्म कर दिया गया गलत डोज देने की वजह से, और वो वहां मर गई। तो ऐसी चीजें होती है। फिर अपना ही गलती छुपाने के लिए क्या क्या चालें चली थी। फिर उसके बाद ये पढ़ाई का कि औरत पढ़ नहीं सकती है, और मीनू अपनी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रही है। नौफिल के पास भी जाती है, उससे पढ़ाई करती है, पास होती है तो मिठाई लेके आती है, लेकिन नौफिल नाराज होता है क्योंकि वो इतने लोगों के सामने उस पर चीखती है जब रानी की मौत के बाद। तो एनीवेज मुझे बहुत इनकी बड़ी कन्वर्सेशंस बड़े अच्छे लगे थे। और मीनू नौफिल के पास जब जाती है मिठाई लेकर, वो बहुत नाराज होता है। नौफिल कहता है तुमने मायूस किया, कहती है गम में थी, मतलब ऑब्वियसली उसको दुख हुआ था कि रानी मर गई, तो उसे ऐसा लगा कि अगर वो होते तो बच जाती शायद, लेकिन जिसे जाना हो उसे कौन बचा सकता है। और नौफिल कहता है गम में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर इल्जाम लगाओ, क्योंकि वो एक तरह से उस पर इल्जाम लगाती है, चीखती है और कहता है सबके सामने इल्जाम लगाया और अकेले में माफी मांग रही हो। मतलब वो चाहता है कि जब इल्जाम तुमने सबके सामने लगाया तो माफी भी सबके सामने मांगो। लेकिन मीनू बहुत बातें, आपको पता है कि मीनू कितनी बातें करने में जो है माहिर है। और मीनू कहती है कि मैं अपनी जुबान पर काबू पाने की कोशिश करूंगी, बड़ी सारी उम्मीदें उसको देती है। कहती है एक उस्ताद और गाइड बनकर आप मुझे समझाना, मुझे सिखाना, इस तरह की बातें करती है। पर नौफिल उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। और ये बोल के जब वो जाने लगती है बड़े उदास मन से, तो नौफिल रोकता है। जब नौफिल रोकता है तो उसे लगता है शायद मेरा काम हो गया है और मेरी बातों में ये आ गए। लेकिन नौफिल आके उसको मिठाई का डब्बा वापस दे देता है और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ अफजल खान जो हमेशा चाहता है कि नौफिल यहाँ से चला जाए, हर बार ये कोशिश करता है किस तरह से उसे परेशान करे कि वो यहाँ ना रहे। और जैसे मैंने बोला मलिक नादिर भी, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा होता तो वो भी उसको स्कूटर देते हैं, वो नहीं लेता तो जला देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से कि डर के वो जा रहा होता है कि भाई मुझे ये सारी चीजें डील नहीं करनी है। और जब नौफिल की जरूरत पड़ती तो उसको समझ आता है अफजल खान को कि हाँ वो गलत था, नौफिल की यहाँ जरूरत है। और जिस तरह से वो रानी की इस तरह हालत की वजह से बदल जाता है और बहुत नौफिल को चाहता है कि नौफिल यहाँ रुक जाए और उसको मतलब अब बदल जाता है, काफी उसकी मदद भी करता है। तो बहुत अच्छे ये एपिसोड्स रहे, जिस तरह का पूरा इशू दिखाया है। और थोड़े थोड़े तो फन मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मीनू और नौफिल के जो मोमेंट्स होते हैं। लेकिन बाद में जहाँ ये रानी की पूरा मामला शुरू हुआ है, वहां से थोड़ा सा मीनू जो है वो नौफिल के साथ थोड़ी सी सख्त होती है, क्योंकि वो जा रहा होता है इस वजह से, और बाद में वो रुक जाती है। यहाँ एक बात हो रही होती है जो कि नसरीन कहती है कि लड़कियां हो या औरत हो, वो कहती है कि उनको तो मार खानी ही होती है। और अफजल खान कहता है औरतें दुनिया में इसलिए नहीं पैदा हुई हैं, मार खाने पैदा नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही बात है कि औरतें दुनिया में मार खाने पैदा नहीं हुई हैं। और जहालियत के जमाने में चीजें होती थी, लेकिन फिर उसके बाद इस्लाम आके चेंज हो गए और जब से औरत को बहुत इज्जत मिली है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हम जानते नहीं है, ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं। हम असल को जानने के बजाय हमें हमारे बाप ने क्या बोला, दादा ने क्या बोला, पुरखों ने क्या किया, उसके ऊपर चलते रहते हैं और सही को नहीं जानते। और जब आप सही को नहीं जानते हैं तो फिर आप गलत ही रास्तों पे चलते हैं और आपको गलत रास्ता ही सही लगने लगता है, क्योंकि आपके पुरखों ने वो किया है। मगर हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। मीनू हमेशा इस चीज को बहुत हाईलाइट करती है और कहती है कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, वुमेन्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप आने वाली नस्लों को सही बात बता सकेंगे, सही पे रख सकेंगे, उन्हें गलत से रोक सकेंगे। तो यही सारी रीजंस हैं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। और
ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आपके बड़ों ने क्या करा या बड़ों ने क्या कहा, लेकिन एक्चुअल स्टडी कुरान की, एक्चुअल स्टडी हदीस की होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता सही है और वुमेन्स के लिए क्या कहा गया है। अब के ज़माने में भी लोग बहुत, क्योंकि जो औरतें पढ़ी हुई नहीं हैं उनको अपनी बातें सुनाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे इस तरह के इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं और जो कि वाकई सच है। और माना वुमेन्स को गुजरना पड़ता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमी ये बात नहीं समझते हैं, बाज़ दफ़ा वुमेन्स इतना ज़्यादा अपने आप में, जैसे कि नसरीन है, उसने बस जान लिया कि उसका शौहर ही है तो वो सब कुछ है। माना शौहर की एक इज्जत दी गई है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके गलत में भी उनके साथ रहें और गलत होने दें और गलत करें, ये वाली बात है। तो एनीवेज बहुत अच्छी एपिसोड थी। ज़र्द पत्तों का बन बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें ज़र्द पत्तों का बन ऑन हम टीवी। टेक केयर, बाय बाय।